हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की क्वेश्चन सीरीज में अपनी पहली वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और ये जो पेपर होता है ये सीटेट के पेपर 2 में पूछा जाता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फाइल में चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है, यानी ज्योग्राफिक टीचिंग। यानी ज्योग्राफी हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन मेथड क्या हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन मेथड भ्रमण हो सकता है, वार्तालाप हो सकता है, कहानी हो सकता है। तो देखिए वार्तालाप और कहानी से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड जो होगा वो भ्रमण होगा। भ्रमण को बोलते हैं यानी टूर पे जाना। आप स्कूल के अंदर आपकी ट्रिप्स भी लगी होंगी, स्कूल में आप ट्रिप में जाते हो तो बेसिकली बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हो। तो बेसिकली पर्पस उसका यही होता है ताकि आप उनको अच्छे से देख लो और आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए याद रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ताजमहल जाते हो, ताजमहल जाने के बाद आपको ये बताया जाता है कि ये ताजमहल है, शाहजहां ने बनाया था, उसकी खबर ये है, ये ताजमहल क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था। तो एक एक चीज आपको अच्छे से याद होती है। और इसी तरीके से कि भाई ये जो ताजमहल का पत्थर है ये किस चीज का बना हुआ है। अगर आप कभी बचपन में ताजमहल गए हो तो आपको आज भी उसकी एक एक बात याद रहती है। तो इसकी यही वजह होती है कि ज्योग्राफी जो है हमें विजुअलाइज कराता है भ्रमण, और भ्रमण करने से हम व्यवहारिक ज्ञान को जान सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बेहतरीन विधि इसकी भ्रमण विधि यानी टूरिज्म मेथड कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष शिक्षा का क्या अर्थ है। विशेष शिक्षा का अर्थ तो भाई अगर हम बताएं तो ये होता है जब स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विशेष शिक्षा। ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ये फिजिकली या मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं और इनके लिए स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता है यानी वो विजुअली डिसेबल्ड है तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि उस बच्चे को जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो उसे ऐसा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ताकि वो उन्हें हाथ लगाकर उन्हें पढ़ सके। आपने देखा भी होगा जो विजुअली डिस्टर्ब होते हैं या विजुअली डिसेबल्ड होते हैं तो उनकी जो किताबें होती हैं उनके वर्ड्स उभरे हुए होते हैं ताकि वो उनको हाथ लगाकर पता कर सके कि पर्टिकुलर वर्ड क्या और कैसे लिखा है। तो अगर हम बात करें तो क्या ऑप्शन हो सकता है, विशेष जरूरतों के साथ छात्रों की शिक्षा। यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका है कि विशेष जरूरतें होती हैं यानी विशेष बच्चे की विशेष जरूरत होती है क्योंकि वो नॉर्मल बच्चा नहीं होता। तो उसके लिए आपको नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल करना होगा बल्कि स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, स्पेशल स्टडी मटेरियल होगा, तो उसे ही हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के कई विषयों पर निर्भर या अनिर्भर है। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कोई एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे सब्जेक्टों से बना एक सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा जब हम ये सोशल साइंस यानी एसएसटी पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतने सारे सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये निर्भर या अनिर्भर है। तो अगर हम देखेंगे भी तो सोशल साइंस के अंदर देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ये रहा सोशो क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉज, डेवलपमेंट स्टडी, कल्चर स्टडी, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं जब जाके ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं हाँ कि आंशिक रूप से ये डिपेंडेंट होता है सब सब्जेक्ट पर। तो चलिए आगे देखेंगे। सफल शिक्षार्थी सीखने के अपने दृष्टिकोण में कौन सी सोच का उपयोग करता है। कौन सी सोच का उपयोग करेगा एक सफल शिक्षार्थी, रणनीति, अधिगम का संदर्भ, सोच के बारे में सोचना या प्रेरणा अनुभव। तो सबसे सही ऑप्शन इसका होगा ए, रणनीतिक सोच। यानी एक सफल शिक्षार्थी की पहचान ही यही है कि उसका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत रणनीतिक होता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है। यानी उसकी स्ट्रेटेजिक सोच ही उसको सफल बनाती है। यानी एक बच्चा जो सफल शिक्षार्थी है उसे हम कह सकते हैं वो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजाइजर होता है। वो प्रॉब्लम को स्ट्रेटेजी बनाकर उसको हल करता है। वो पैशन में आके उस प्रॉब्लम को उलझा नहीं देता है बल्कि उसकी एक प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्रों में निम्नलिखित गतिविधियों में से
किसका विकास करना चाहिए। यानी अगर एक शिक्षक को अपने छात्र को महत्वपूर्ण सोच उसमें विकसित करनी है तो उसको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्यों, ये क्या है सी, एक शिक्षक को अपने छात्र को ऐसी अवधारणा पर काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसमें विफलता का जोखिम शामिल हो। यानी उसे कोई ऐसी कंसेप्ट पकड़ानी नहीं चाहिए जिसमें हाँ लगे कि हाँ भाई इसमें विफलता हो सकती है, क्योंकि उससे उसका मनोबल टूटेगा और सीखने की वो खत्म हो जाएगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सही सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। हाँ भाई, इन सब मुद्दों पर, जैसे जल हो गया, यातायात हो गया, तो इन सब मुद्दों पर जो चर्चा होगी वो क्यों की जा सकती है। सही ऑप्शन इसका होगा सी, विद्यार्थी को इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने की स्वतंत्रता हो। यानी अगर बच्चे इन बातों पर चर्चा करेंगे तो इन बात, जो ये जल है, देखो ये सारे हमारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जल यातायात हो, ठीक है, जल का हो, या फिर और वो आपके नगर निगम वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सफाई वाली बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें क्रिटिसाइज किया जा सके ताकि इनमें जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारा जा सके। तो उस बच्चे को आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए उसे स्वतंत्र किया जाता है, इसीलिए इन बातों पर, इन विषयों पर बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा क्या है। चाइल्ड सेंटर शिक्षा कुछ और नहीं है कि जहां पर बच्चे की बात मानी जाएगी। यानी बच्चे की बात, अब ये नहीं कि बच्चे की शिक्षण के अनुसार, ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा कुछ भी कहेगा वो नहीं। अब बच्चा कहेगा कि भाई स्कूल ही बंद कर दो तो स्कूल थोड़ी बंद कर देंगे, नहीं, बल्कि सही ऑप्शन इसका ये होगा, बच्चे के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। यानी जो उनके विचार हैं, जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके बच्चे सीखना चाहते हैं, जिस तरीके का उनका अंदर टैलेंट है, बस उन्हें ही प्रायोरिटी देनी है। यानी बच्चा अगर देखते रहे कि आप बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी प्रायोरिटी हम देंगे कि वो डॉक्टर ही बने, ये नहीं कि हम उसे फिर इंजीनियर बनाने लगे। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, ये चाइल्ड सेंटर सोच नहीं होगी। फिर चाइल्ड सेंटर सोच यही होगी, जो बच्चा जहां पर इंटरेस्टेड है उसे वहीं आज़ादी के साथ प्रायोरिटी देके उसे वहीं काम करने देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इट इज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 ये सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यानी एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि ये जो हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं सब्जेक्ट का नाम, इससे बेहतर जो सब्जेक्ट होगा का नाम हम रख सकते हैं इसका राजनीति विज्ञान। इसकी वजह यह है कि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, और ये बात भी ठीक है क्योंकि ये जो राजनीति विज्ञान है पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो पॉलिटी हो या पॉलिटिकल साइंस में ये पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेंस मिली हुई है। तो एनसीएफ ने भी इसे यही बोला है कि इसे नागरिक शास्त्र ना करके बल्कि राजनीति विज्ञान ही इसका नाम होना चाहिए। तो चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।